एक गांव में एक मटके वाली चुड़ैल का गहरा साया था। रात के 3 बजते ही वह लोगों को दिखाई देने लगती थी। उसने अपने सिर पर 5 मटके रखे हुए रहते थे और उन मटकों से आग निकलती रहती थी। गांव वाले उस चुड़ैल को अपनी खिड़की से छुप छुप कर देखा करते थे और बातें किया करते थे, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। अजी सुनते हो, ये चुड़ैल रोज रात को 5 मटके लिए हुए क्यों घूमती है? पता नहीं इसको किसकी तलाश है। मुझे तो लगता है गांव गहरे संकट में है। अगले दिन सुबह 2 दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई रमेश, इस साल तो पूरा बिना बारिश के ही साल निकल गया और एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। मुझे तो लगता है ये सब वो मटके वाली चुड़ैल की वजह से ही हो रहा है। वो रोज रात में आग लिए हुए मटके लेकर घूमती है, इसी वजह से सब सूखा पड़ते जा रहा है। और उधर सेठ जी के पास चलो पानी लेने चलते हैं, वरना वो सेठ लालची हमको पानी देने से इनकार कर देगा। हाँ भाई सही कहते हो, चलो चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे गांव में सूखा पड़ने की वजह से सारे तालाब और कुएं सूख गए थे और वह लालची सेठ अपने कुएं से लोगों को पानी देता था, पर उसके बड़े खूब पैसे वसूलता था। सेठ जी, मेरे पास आज पैसा नहीं है, मैं कल दे दूंगा, आप मुझे 2 बाल्टी पानी दे दीजिए ना। अरे भाई कल आना, तुम एक काम करना, पैसे जब होंगे ना तभी तुम लेने आना। वह सेठ बहुत लालची था। वह अपनी सारी हदें पार करके इंसानियत पूरी तरह से भूल चुका था। इधर सेठ की पत्नी उसको रोज समझाया करती थी, सुनो जी, हमें इस तरह लोगों से पानी के पैसे नहीं लेने चाहिए। भला कोई पैसों में पानी बेचता है? घर आई हुई लक्ष्मी को तुम ठुकराना चाहती हो? नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है जी, आपने सारी इंसानियत भूल चुके हो आप। मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वह लालची सेठ की पत्नी अपने पति से तंग आकर मायके चली जाती है और इधर लाला सेठ बहुत खुश हो जाता है। अब तो मैं डबल पैसे वसूल करूंगा सबसे। अगले दिन सुबह उसके लाइन में एक योगी बाबा पंडित जी पानी भरने के लिए आते हैं और वह लालची सेठ बोलता है, पैसे निकालो बाबा जी, तब आपको मैं पानी भरने दूंगा, ऐसे में आप चले जाइए। अरे वत्स, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, तुम मुझे 1 मटका पानी दे दो। मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं, चलो हटो बाबा जी, ये सब यहाँ नहीं चलने वाला। वत्स, तूने अपनी सारी हदें पार कर दी है, इंसानियत तो भूल ही गया है, तुझे जल्द ही इसका दंड मिलेगा। ऐसा कहकर वह योगी बाबा चले जाते हैं और रात होती है। फिर से वह चुड़ैल मोहल्ले में आ जाती है, गांव में आ जाती है। सब छुप छुप कर उसको देखने लगते हैं। अब वह सेठ जी के घर के पास जाती है और उनका दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगती है। इतने रात को कौन पानी भरने आ गया भाई? चलो जाकर देखता हूँ, इससे तो 5 गुना पैसे वसूलूंगा मैं। जब वह खिड़की से झांकता है तो वहाँ पर चुड़ैल खड़ी मिलती है। चुड़ैल, ये क्या करने आई है यहाँ पे? मैं बिल्कुल भी दरवाजा नहीं खोलूंगा। बार बार चुड़ैल दरवाज़ा खटखटाती है और लाला दरवाज़ा नहीं खोलता। तब वह एक मटका उसके घर के पास रखकर चले जाती है और जैसे ही वह जाती है उसके बाद लाला बाहर निकलता है और वह बहुत खुश हो जाता है। मैं बच गया, चुड़ैल यहाँ से भाग गई, बाल बाल बच गया आज। लेकिन जब वह देखता है तो वहाँ पर एक मटका रहता है जिसमें आग जलती रहती है और वह पानी से बुझाने की कोशिश करता है, पर उस मटके की और आग और भभक जाती है। हे भगवान, चुड़ैल यहाँ पर मटका छोड़ के क्यों चले गई? वो आखिर मुझसे चाहती क्या है? अगले दिन सुबह वह योगी बाबा के पास जाता है और अपने किए पर पछतावा होकर माफ़ी मांगता है। बाबा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको कल पानी देने से इनकार कर दिया। मैं बड़ी मुसीबतों में हूँ बाबा जी, मुझे बचा लीजिए। वह चुड़ैल मेरे सामने एक मटका छोड़कर चले गई है,
मुझे बहुत डर लग रहा है कि अब क्या होने वाला है मेरे साथ। मैंने कहा था ना, तेरे पापों का घड़ा भरने वाला है। उस चुड़ैल को तुझ जैसे दुष्ट आदमी की ही तलाश थी, जिसने अपनी सारी इंसानियत को धुएं में झोंक दिया है और वह बहुत पाप करते चला जा रहा है। वह तुझे अपना सरदार बनाना चाहती है। अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तेरा अंत निश्चित है। बाबा जी, कुछ तो उपाय होगा, मुझे बता दीजिए बाबा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा जी। मैं सारे गलत काम छोड़कर नेकी के राह में चलूँगा बाबा जी। अभी रुक जा, अभी वह तेरा टाइम नहीं आया है। आज जा घर तू, हम देखते हैं क्या होगा आगे। लालची सेठ बेसब्री से चुड़ैल का इंतज़ार करने लगता है और जैसे ही रात के 3 बजते हैं और वह चुड़ैल फिर से सेठ के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगती है और वह डर से बोल देता है, ए चुड़ैल, यहाँ पर कोई नहीं है, तू जा, यहाँ से चली जा, यहाँ पर कोई नहीं रहता है। और वह चुड़ैल कुछ देर दरवाज़ा खटखटाती है, फिर से वह एक मटका वहाँ पर छोड़कर वहाँ से चले जाती है। चुड़ैल के जाने के बाद जब सेठ दरवाज़ा खोलता है तो उसको एक मटके की जगह 2 मटका दिखाई देते हैं। उसका डर और बढ़ जाता है। अगले दिन 2 दोस्त आपस में फिर से बात करते हैं। भाई, तुमने देखा, अब वह चुड़ैल के मटके धीरे धीरे कम होने लगे हैं। फिर इधर लाला जी के कुएं के पास भी कई दिन से कोई आदमी नहीं आता और वह पानी डालने की जितनी कोशिश करता मटकों में, वो उस मटके का आग और बढ़ते ही चला जाता। बहुत परेशान लाला जी बहुत परेशान हो चुके थे। फिर रात को वैसे ही एक चुड़ैल आई और वह तीसरा मटका भी वहाँ पर रख कर चली गई। ऐसा करते करते उसने सारे मटके वहाँ पर रख दिए। इधर चुड़ैल का खौफ सुनकर उसकी पत्नी भी उसके पास आ जाती है और वह पूछती है, क्यों जी, आपने ऐसा क्या किया कि चुड़ैल आपके घर के सामने मटका रखते चले जा रही है? मैंने तो कुछ नहीं किया भगवान, मैं एक बाबा जी के पास गया था। उसने कहा है कि चुड़ैल मुझे अपने ग्रुप का सरदार बनाना चाहती है। ऐसी बात है तो चलो, मैं जो जो कहती हूँ तुमको वैसा ही करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मैं वैसा ही करूँगा। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। सबसे पहले तुमने जितनी कमाई गलत तरीके से कमाई है वह सारी मुखिया को दे कर आओ। वह वैसा ही करता है। मुखिया जी, इसमें मेरी सारे उन गरीबों के खून पसीने की कमाई है जिसको मैंने उन सबसे लूटा है पानी के बहाने। आप इन सबको उस गरीबों लोगों को वापस दे देना। मैं आज से अच्छे कर्म करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह सेठ वापस अपने घर लौटा। भाग्यवान, मैंने अब गाँव वालों से भी कह दिया है कि वो मेरे कुएं से जितना पानी भर सकते हैं वो भी बिल्कुल मुफ्त में, और सारे काम मैं अच्छे करने लगा हूँ। वाह जी वाह, मुझे आप पर बहुत गर्व है। चलिए आज चुड़ैल का सामना दोनों मिलकर करेंगे। और जैसे ही रात होती है, चुड़ैल आती है तो वह तुरंत उसकी पत्नी बाहर निकलकर कहती है, चुड़ैल, अब मेरे पति तुम्हारे सरदार बनने के योग्य नहीं है। उन्होंने बुरा कर्म करना छोड़ दिया है। अब तुम जाकर दूसरे जालिम व्यक्ति की तलाश करो। ऐसा कहते ही वह चुड़ैल अपना सारा मटका लेकर कहीं गायब हो जाती है और उसका पति बहुत खुश होता है और कहता है, अरे वाह भाग्यवान, आज तो तुमने मुझको बचा ही लिया। आज से मैं सिर्फ अच्छे कर्म ही करूँगा, लालच बिल्कुल नहीं करूँगा। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज का कहानी देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।